फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद बदले पर उतारू इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजरायल फिलिस्तीन की जंग में अभी तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। युद्ध के तीसरे दिन इजरायल के निशाने पर खासतौर पर गाजा पट्टी के इलाके रहे। और जब इजरायल ने अपने रॉकेट का मुंह गाजा की तरफ किया तो टारगेट पर पहुंचने के बाद आसमान को छूती रोशनी बदले की आग की पूरी कहानी कहती नजर आई। हाहाकारी आवाज के साथ जब मिसाइल अपने निशाने से टकराती तो रोशनी के साथ आने वाली आवाज दहशत के शोर में बदल जाती। हवाई हमले की ये तस्वीर तो दोनों देशों के बीच जारी जंग की झलक भर है, क्योंकि इजरायल से दागे जाने वाले रॉकेट फिलिस्तीन के आसमान में पहुंचने के बाद कहर बनकर टूटते दिखे। रात के अंधेरे और सन्नाटे को चीरती मिसाइलों से हमास को जड़ से मिटाने के इजरायल के दावे की गूंज भी सुनाई पड़ी, जिसकी गवाही रात भर आसमान से लेकर जमीन पर होने वाली हलचल देती रही। इजरायल की सरकार ने इन हमलों को जंग का नाम दिया तो वैसा होता भी दिखा, क्योंकि गाजा में 400 से ज्यादा लोगों की मौत के साथ ही हमास के ठिकानों को मटियामेट करने के दावे किए जा रहे हैं। इसलिए इजरायल की सेना ने आतंकी ठिकानों की पहचान कर उसे मिट्टी में मिलाने वाली तस्वीरें जारी की, जिसका मकसद अपनी खोई साख को दोबारा पाना है। निश्चित रूप से इजरायल के जवाबी कार्रवाई पर हमास भी खामोश नहीं, लेकिन साख बचाने और फिर से बनाने की जंग में इजरायल ने इसे नाक की लड़ाई में तब्दील कर दिया। यही वजह है कि ये जंग केवल रात के अंधेरों तक सिमटी नहीं। रात का अंधेरा छंटने से लेकर दिन चढ़ने तक गाजा पट्टी के तमाम इलाकों से इमारतों के मिट्टी में मिलने और उसके आगे पीछे धुएं का गुबार, बारूद की गंध और तबाही की निशानियां दिखाई पड़ी। ये हमले इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के उस दावे की तस्दीक करते दिखे जिसमें उन्होंने हमास के हमलों को इतिहास का सबसे खूनी हमला बताकर उसका उसी अंदाज में बदला लेने का दावा किया था। दिन के उजाले में गाजा पर गिरने वाले रॉकेट अपने पीछे छूटते ईंधन से तबाही के रास्ते भी बताते नजर आए। जाहिर है बदले की आग में जल रहे इजरायल के निशाने पर हमास है, इसीलिए इजरायल ने चुन चुन कर उन ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया जहां उसे हमास की गतिविधियां होने की जानकारी है या फिर शक। इसी वजह से इजरायल की वायुसेना ने गाजा में उस ठिकाने पर सटीक निशाना दागा जिसे वो हमास के हथियार और गोला बारूद का भंडार मानता है। इजरायल ने भी पलटवार कर हमास के तमाम आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया है। फिलिस्तीन में भी 1200 से ऊपर लोगों की मौत की खबर है। इजरायल की वायुसेना ने गाजा के शुजैया इलाके के उन 150 ठिकानों पर हमले का वीडियो भी जारी किया जिसे वो हमास का अड्डा मानता था, जहां हमास के बड़े आतंकियों के साथ ही मस्जिद और 3 स्कूल भी थे जो मटियामेट कर दिए गए। हमास के ठिकानों को तबाह करने के साथ ही इजरायल अपनी सीमा पर फेंसिंग वाले उन इलाकों में भी बमबारी करता दिखा जहां से उसे घुसपैठ का अंदेशा है। जब जंग बदला लेने की हो तो जान माल का नुकसान होना लाजमी है। हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की इजरायल की सौगंध जब पूरी की जाने लगी तो बम ने मासूम इंसान और आतंकवादियों में भेद करना छोड़ दिया। फिर तो मिसाइल और गोला बारूद की चपेट में जो आए वो या तो मारे गए या फिर घायल हो गए, और ऐसा हुआ तो गाजा के अस्पतालों में इसका असर साफ साफ दिखने लगा। जहां एम्बुलेंस से घायलों को पहुंचाने का न खत्म होने वाला सिलसिला चल पड़ा। अस्पतालों में अफरा तफरी के बीच घायलों के साथ ही शवों का आना भी जारी रहा। जिनके अपने नहीं रहे वो बिलखते नजर आए। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्री ने भी माना कि करीब 80 बच्चों सहित 400 से ज्यादा लोगों की मौत सुबह तक हो चुकी थी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्री के दावे को बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि गाजा से पहले की जैसी तस्वीरें आई वो तबाही की तस्वीरें ही थी। बड़ी बड़ी इमारतों के मलबे में बदलने पर जैसा होता है वैसा ही कुछ गाजा में हुआ। और जब अंतिम संस्कार के लिए शव जमा किए गए तो मासूम बच्चों के ही इतने जमा हो गए कि गिनना मुश्किल हो गया। जाहिर है जिनके जिगर के टुकड़े नहीं रहे वो सदमे जैसी हालत में थे, और वहां मौजूद मौलाना के पास उन्हें दिलासा देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन ये दर्द का अंत नहीं। एक तरफ घायलों और मृतकों के शवों का अंबार लगने लगा तो दूसरी तरफ रॉकेट हमले में तबाह इमारतों के मलबों से घायलों और मृतकों को तलाशे जाने का अभियान भी चलता नजर आया। कंक्रीट के मलबे से बेजान शरीर मिलने पर लोग उसे संभाल कर ले जाते दिखे। लेकिन दर्द की इंतहा यहीं खत्म नहीं होती।
हमास के हमले के बाद जान लेने और जान देने की तैयारियां जोर पकड़ती दिखी और इजराइल इसे ज्यादा मारक बनाने में कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं था। इसकी झलकियां तब दिखी जब इजराइल के टैंक वहां की सड़कों से गाजा बॉर्डर की तरफ बढ़ते दिखे। इन टैंकों की आहट पाकर इजराइल के आम लोग सड़कों के किनारे जमा हो गए और टैंक पर सवार जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ ही पानी की बोतल और खाने के पैकेट्स देते दिखे। इजराइल के शहरी इलाकों से टैंक जहां जहां से गुजरा, आम लोग अपने जवानों का उत्साह बढ़ाते दिखे और फिर भारी बख्तरबंद गाड़ियों का ये कारवां दक्षिणी इजरायली शहर नेटिवोट में पहुंचकर अगले आदेश के इंतजार में एक जगह जमा हो गया। गाजा की सीमा के पास इन बख्तरबंद गाड़ियों को जब एक लाइन में खड़ा किया गया तो सभी हमले के लिए बिल्कुल तैयार नजर आए। अमेरिका के वॉशिंगटन में इजराइल और हमास समर्थकों के बीच झड़प हो गई। वॉशिंगटन के किर्कलैंड में इजराइल और फिलिस्तीन समर्थक अपने अपने देश के समर्थन में इकट्ठे हुए थे। इसी दौरान दोनों देशों के समर्थक नारेबाजी करते हुए आमने सामने आ गए, जिसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। यरूशलेम और वेस्ट बैंक के बीच बने कलंदिया चेक पोस्ट पर भी भारी बवाल देखने को मिला। यहाँ इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 3 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। हमास के हमले का फ्रांस ने विरोध किया है। हमास के हमले में मारे गए इजरायली लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को एफिल टावर की लाइटें बंद कर दी गईं। आतंकी संगठन हमास के हमले में मारे गए इजरायली सैनिक का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। इजराइल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ बमबारी करके उसे खंडहर बनाने पर तुला हुआ है, तो दूसरी तरफ हमास भी इजराइल पर रॉकेट हमले करना जारी रखे हुए है। हालांकि हमास के ज्यादातर रॉकेट्स को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हवा में ही तबाह कर दे रहे हैं। इजराइल हमास के बीच जंग के दूसरे दिन रविवार रात को गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने इजराइल के शहर अश्केलोन पर एक साथ दर्जनों रॉकेट दागे, लेकिन इन रॉकेट्स को हवा में ही आयरन डोम ने मार गिराया। इजराइल के आसमान पर आपको जो आग के चमकते गोले दिख रहे हैं, ये वही रॉकेट हैं जिन्हें इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ऊपर ही ध्वस्त कर दे रहा है। लेकिन इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ज्यादा कारगर साबित होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमास ने इसका तोड़ निकाल लिया है। दरअसल हमास इजराइल पर एक साथ दर्जनों रॉकेट दागता है। यही वजह है कि एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक बार में सभी रॉकेट को नहीं मार पाता है। कई रॉकेट आयरन डोम के मिसाइलों से बच जाते हैं और नीचे गिरकर तबाही मचाते हैं। इसलिए आयरन डोम को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। रविवार रात को दक्षिण इजराइल पर गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट दागे गए, जिसे आयरन डोम ने बीच आसमान में ही तबाह कर दिया। इजराइल के शहर अशदोद पर आज शाम को हमास ने रॉकेट से हमला बोला। हमले को हमास के मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड ने अंजाम दिया, जिसके बाद अशदोद शहर की सड़क पर आग, धुआं और दहशत का माहौल था। हमास ने एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। रॉकेट सड़क के चौराहे पर गिरे और कई गाड़ियों में आग लग गई। एक दूसरे वीडियो में अशदोद शहर में रॉकेट गिरा, जिसके बाद आग और धुएं का बड़ा गुबार उठा। अशदोद शहर पर हुए हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर अल कासम ब्रिगेड का दावा है कि उसने आज अश्केलोन, तेल अवीव और डेरोट पर भी रॉकेट दागे हैं।